बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए 2023 में वज़ीर आज़म फिर से इमरान खान होंगे तो वो किस बेसिस पे होंगे? तो ज़िमनी इलेक्शन है जिनमें फेडरल हुकूमत भी इनकी है, सूबाई हुकूमतें भी इनकी हैं, उसमें तो वो 90% जो ज़िमनी इलेक्शन में वो हार रहे हैं। तो इससे बढ़ के क्या सिग्नलिंग जो है अवाम उनको दे सकती है? फिर जो इनका 3.25 साल का जो टेन्योर गुजरा है अभी तक, उसमें क्या डिलीवरी दी है इन्होंने आम आदमी को? क्या उनकी जिंदगी में कोई आसानी पैदा हुई है? क्या जॉब क्रिएशन हुई है पाकिस्तान में? क्या जो है वो गुर्बत की शरह में कोई कमी आई है? क्या महंगाई की शरह में कमी आई है? कौन से जो है वो सरकारी महकमे में बेहतरी आई है? क्या रेलवे में बेहतरी आई है? क्या PIA में बेहतरी आई है? क्या स्टील मिल में बेहतरी आई है? तो ओवरऑल आपका जो मुल्क है वो एक इस साल मैसिव ट्रेड डेफिसिट की तरफ जा रहा है, जो कि 50-55 अरब डॉलर का हो सकता है। और जो रुपया है उसकी कदर गिरना रुक नहीं रही। और अभी भी जो इकोनॉमिस्ट हैं वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ये 200 भी क्रॉस कर सकता है। तो किस बेसिस पे इमरान खान समझते हैं कि वो 2023 में फिर से हुकूमत में आ सकते हैं? क्या वो EVM के जरिए समझते हैं कि वो आ सकते हैं? तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई जो है हकीकत है। ये जरूर हो सकता है कि जिस तरह जवाब साहब बता रहे हैं, बहुत यानी कि बड़े डिसेंट आदमी हैं, जेंटलमैन, और हमेशा राइट इन्होंने जब बात की है और पॉजिटिव बात की है, तो इनकी बातों से तो ये लग रहा है कि डिसइंटीग्रेट हो रही है PTI। मेरी आवाज आ रही है? नहीं जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है एहसान अफजल। तो ये जो माहौल बना रहे हैं आप लोग और पीपल्स पार्टी मिलकर, तो मुझे तो लगता है कि शायद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जिसको पंजाबी कहता है बन्नी ते पे, मतलब कुछ है ऐसा? देखिए बिल्कुल, हम तो समझते हैं कि जो 10 बंदों की लीड से ये नेशनल और सूबाई असेंबली के अंदर जो ये इक्तदार में बैठे हैं, ये तो EVM की जो जब जिन्होंने 33 बिल पास कराए, ये तो हुकूमत तभी खत्म हो गई थी। मैं मेरे साथ टॉक शोज में MQM के और PMLQ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको 20 शिकायतें थी कि ये इन्होंने हमारे साथ हमें बताया नहीं है, उनकी कंसर्न थी, और अगले दिन उन्होंने जाके वोट डाल दिए। तो ये तो बैसाखी जिस दिन गिरी, जिस दिन न्यूट्रल ग्राउंड आया, उस दिन ये हुकूमत खत्म है। तो ये अब मैं जरा दोबारा एक पॉइंट जी एक पॉइंट सिर्फ, अब इशू क्या है? इशू ये है कि क्या इनके टेन्योर मुकम्मल करने से पाकिस्तान में कोई बेहतरी आएगी? क्या लोगों की जिंदगी में बेहतरी आएगी? मैं नहीं समझता। तो फिर इस गवर्नमेंट का टेन्योर पूरा करने से पाकिस्तान को अगर नुकसान पहुंच रहा है, आम आदमी को नुकसान पहुंच रहा है, तो फिर वो बैसाखियां नहीं देनी चाहिए इनको। देखिए कितने इतने इम्पोर्टेंट इश्यूज के ऊपर काबीना के अंदर फैसले किए जा रहे हैं। मुल्क में महंगाई है, भूख नंग, बेरोजगारी, सब कुछ मामलात हैं, लेकिन हुकूमत की प्रायोरिटी ये है कि शहबाज शरीफ को, जिसको नैब के जरिए वो कुछ नहीं कर सके, कुछ साबित नहीं कर सके, जेल में भी डाला, फिर बेलों पर रिलीज करना पड़ा, और वो जजमेंट कहती है कि कोई एविडेंस नहीं है, कोई करप्शन नहीं साबित हो सकी, फिर FIA के जरिए इस्तेमाल करना। और अब ये इस तरह के जो है वो काबीना के अंदर फैसले करके, और फिर इनके जो वुज़रा हैं वो प्रेस टॉक्स करके जो है वो अवाम की तवज्जो हटा के समझते हैं कि लोग जो है वो फिर से बेवकूफ बन जाएंगे। लेकिन देखें, अब 3.5 साल बाद ये बातें करके अवाम बेवकूफ नहीं बनेगी। हम वेलकम करते हैं, ये करें। जो मौजूदा जो गारंटी शहबाज शरीफ साहब ने दी है उसका कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि जब डॉक्टर्स अलाउ करेंगे, उनकी सेहत अलाउ करेगी, वहां से सर्टिफिकेशन होगी डॉक्टर्स की, तो फिर वो वापस आएंगे, वो इनको परसू करें। तो राना एहसान, आपका मतलब है कि दिस इज अ पैनिक मेजर, पैनिक डिसीजन? नहीं, ये फैसला सिर्फ डाइवर्जन है। लोगों कोशिश है कि लोगों की अटेंशन डाइवर्ट की जाए, ऑपोजिशन को अटैक किया जाए, और इससे शायद इनको कोई सियासी माइलेज मिलेगा, कोई सियासी जो है वो बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये बातें पुरानी हो गई हैं, अब इन चीजों से गुजारा नहीं होगा। ये कहानियां पुरानी हो गई हैं। आपने हमारी पूरी लीडरशिप को अंदर कर लिया, वो बाहर आ गए, उन जिन जजमेंट्स के साथ वो बाहर आए, वो तमाचा है नैब के ऊपर, वो तमाचा है PTI हुकूमत
की अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, जो कुछ नहीं साबित करता है। सही। तो ये देखिए, अभी हफ्ता हुआ है फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर, तो ये डाइवर्जन है। अभी 3-4 दिन गुजरे हैं मरीज आने से, ये डाइवर्जन है। तो ये इस तरह की डाइवर्जन अब काम नहीं है मेरा। देखिए, जो उनकी ट्वीट्स हैं वो तो ये इस चीज पे जो है वो नजरसानी कर रही है कि जो 22 साल का इनका स्ट्रगल है, जो ये बकौल कहते हैं, उसके बाद जो लोग इक़्तिदार में आए हैं, वो तो उनका तो 22 साल की एफिलिएशन ही नहीं है। किसी की 2 साल की है, किसी की 6 महीने की, और वो कोई किसी पार्टी का लोटा है, कोई किसी पार्टी का लोटा है। तो ये इनके तो मांगे ताने के लोग हैं। जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर है वो दूसरी पार्टी का है। तो ये इनसे सवाल पूछा जाए, वो नजरियाती लोग किधर है इनकी पार्टी में, जिन्होंने पार्टी बनाई थी? तो वो तो एग्जिस्ट नहीं करते। और वो जो इनके इर्द गिर्द घेरा है, वो किन लोगों का है? कौन लोग हैं जो इमरान खान को गाइड कर रहे हैं? वो लोग हैं जिनका पीटीआई से कुछ तल्लुक ही नहीं है, कोई दूर दराज का भी नहीं है। वो चंद महीनों के अंदर इस पार्टी के अंदर शामिल हुए। और यही वजह है कि मेरे ख्याल से इमरान खान साहब जो बातें करते थे, उनकी जो हुकूमत है वो उसके बिल्कुल बरक्स है। और यहाँ जो सारा जो सजा मिली है वो पाकिस्तानियों को मिली है।